महादेव की उत्पत्ति का क्या कारण था। शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि महादेव स्वयं है। महादेव का न तो कोई आदि है और न ही अंत है, न कोई उनकी माता है और न कोई पिता है। महादेव अपने आप ही स्वयं ही प्रकट हुए हैं इस धरती पर, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। लेकिन हमारी विष्णु पुराण के अंदर एक लोक कथा प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जब क्षीर सागर में निवास कर रहे थे तो उनके मस्तक के तेज से भगवान महादेव की उत्पत्ति हुई और उनकी नाभि के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है हमारी विष्णु पुराण में कि भगवान श्री हरि विष्णु नारायण भगवान के मस्तक के तेज से महादेव की उत्पत्ति हुई। और श्रीमद् देवी महापुराण में यह वर्णन किया गया है महादेव के माता और पिता का। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु मुझे ये बताइए कि तीनों जो त्रिदेव है उनके माता पिता कौन है, उनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि माँ दुर्गा भगवती भवानी देवी ही त्रिदेवों की माता है और परम ब्रह्म महाशिव ही त्रिदेवों के पिता है। तो ये कथाएं प्रचलित है जिनके आधार पर ऐसा कहा जाता है। लेकिन शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि महादेव स्वयं है, उनका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत है। जिसका कोई आदि या अंत नहीं होता तो वो मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्कर से भी परे है। काल भी जिनके अधीन है वो हमारे महाकाल है। इसलिए कहा जाता है काल भी उसका क्या करे जो स्वयं भक्त हो महाकाल का। काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दरिद्र हरे 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 महादेव। तो सभी के सभी महादेव भक्तों को हर हर महादेव। जय श्री राम। खाटू श्याम बाबा का कलयुग में इतनी पूजा अर्चना करने का क्या कारण है। खाटू श्याम बाबा के मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि खाटू श्याम बाबा के जो भी भक्त पूरी सच्ची भक्ति के साथ में उनके पास निशान अर्पित करता है तो खाटू श्याम बाबा उनकी सारी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम बाबा का कलयुग में इतनी पूजा पाठ करने का क्या कारण है। खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से लिया गया है। जब महाभारत काल में पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा था तो वहां पर पांडुपुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक जो कि महाभारत में सबसे पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत काल के युद्ध में भगवान श्री हरि विष्णु नारायण भगवान को पूरा का पूरा युद्ध का परिणाम ज्ञात था कि अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में अगर उसने युद्ध में भाग ले लिया, हिस्सा ले लिया तो पांडवों के लिए बहुत ही चिंता की बात हो जाएगी। क्योंकि बर्बरीक ने महादेव की पूजा अर्चना करके, महादेव की साधना करके, कठोर तपस्या करके 3 अभेद बाण प्राप्त किए और महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इन 3 बाणों का संहार करके तुम किसी भी सेना का विनाश कर सकते हो, वो भी 3 पल में। जब तक 3 बाणों का संहार करेंगे तब तक पूरी सेना का विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस बात से चिंतित थे और बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि माता मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा जो पक्ष से हारेगा। इसलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा तक कहा जाता है। बर्बरीक जब युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण मुनि वेश धारण करके बर्बरीक के सामने आए और उनसे कहा कि मुझे तुमसे एक दान की आवश्यकता है। बर्बरीक ने कहा महात्मा आपको जो कुछ भी दान चाहिए आप मुझसे कहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। तभी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण भगवान ने, जिन्होंने ऋषि मुनि वेश धारण कर रखा था, उन्होंने बर्बरीक से शीश दान मांगा कि मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। तभी के तभी बर्बरीक ने बिना कुछ सवाल जवाब किए हुए अपना शीश दान भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। और बर्बरीक ने कहा कि प्रभु ये दान कोई साधारण मनुष्य तो मांग नहीं सकता, कृपया आप अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दीजिए। तभी श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को दर्शन दिए और कहा कि बर्बरीक मैंने तुम्हारे जैसा दानी आज तक कभी नहीं देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मस्तक को
अजर अमर किया अमृत से सींच कर। बर्बरीक का जो मस्तक है वो अजर अमर हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद प्रदान किया कि बर्बरीक तुम मेरे नाम से श्याम नाम से पूरे कलयुग में पूजे जाओगे। जब तक इस पृथ्वी पर जल अग्नि वायु पांचों तत्व मौजूद है और आकाश धरती जब तक मौजूद है तब तक खाटू श्याम बाबा के रूप में तुम कलयुग के अंदर पूजे जाओगे। बर्बरीक ने महाभारत काल का पूरा युद्ध देखा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अंतर ध्यान हो गए। हमारे सीकर जिले में ही खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। वहां पर देश नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत से भक्त आते हैं खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए और खाटू श्याम बाबा के निशान पद चिन्ह अर्पित करते ताकि उनकी सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। खाटू श्याम बाबा के जितने भी भक्त हैं कमेंट में जय खाटू श्याम जी जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे अगली मुलाकात में।